हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सूरज कुमार आप सभी को द पुअर स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 12वीं कक्षा हिंदी 100 अंक के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। आज मैं आपके लिए हिंदी 100 मार्क्स में अध्याय 1 में शीर्षक बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। शीर्षक बातचीत एक ललित निबंध है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक की जानकारी, लेखक के बारे में कुछ परिचय प्राप्त कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इनके माता का नाम पार्वती देवी तथा पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास के रूप में रहस्य कथा 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी। इसके अलावा इन्होंने प्रमुख नाटक की भी रचना की है जिनमें से मुख्य हैं पद्मावती, शिशुपाल वध, दयामंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, भारत जननी, एक रोगी एक वैध, बाल विवाह। इसके अलावा इन्होंने अन्य रचनाएं भी की है जो आपको किताब में देखने को मिलेंगे। अध्याय 1 में शीर्षक बातचीत के कुछ प्रश्न हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न 1 है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कथन था कि जब तक मनुष्य नहीं बोलता है उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है, उसके रूप का पता नहीं चलता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं चलता है। जबकि बातचीत के संबंध में एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही संभव हो सकती है। दो व्यक्ति में ही लोग आपस में दिल खोलकर बात कर सकते हैं। जबकि इससे अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो बातचीत एक रस्म की तरह रह जाती है। अगला प्रश्न संख्या है 2, जो प्रश्न है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर हमें बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सर्वप्रथम हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग सर्वप्रथम गूंगे होते, अर्थात मुख बधिर होते। फिर हम लोग पशु के समान होते, क्योंकि वह भी पशु है जो अपने दुख दर्द को व्यक्त नहीं कर पाता है। एकमात्र मनुष्य है जिसे ईश्वर के द्वारा दिया गया अमूल्य धन बोली है, जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप की कला, बोलचाल की कला। जानते हैं कि इस कला में कुशल व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत अत्यंत सुखदायी होता है। एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश से परास्त करना ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र है। लोग बिना खाए रह सकता है लेकिन बिना बोले नहीं रह सकता है। अर्थात बातचीत में लेखक ने बोलचाल की भाषा के बारे में बताया है कि बिना व्यक्ति बोले नहीं रह सकता है, खाए रह सकता है, खाए बिना रह सकता है लेकिन बिना बोले नहीं रह सकता है। और जब तक व्यक्ति नहीं बोलता तब तक उसके गुण दोष के बारे में पता नहीं चलता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं चलता है, उसके साक्षात्कार के रूप में पता नहीं चलता है। तथा लेखक कहते हैं कि अगर व्यक्ति में
वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो वह व्यक्ति क्या होता, यानी कि मनुष्य मुखबधिर होता, गूंगा होता। वह अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाता, आदान प्रदान नहीं कर पाता, वह सबल, सभ्य और शिक्षित नहीं हो पाता, क्योंकि ईश्वर की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह अध्याय 1 शीर्षक बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपके बीच लाया हूं। अगली वीडियो में मैं अध्याय 2 उसने कहा था शीर्षक पाठ से उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लाऊंगा। जो भी 12वीं कक्षा 2021 में परीक्षा देने वाले हैं उन तक हमारी वीडियो शेयर करें ताकि उन तक यह वीडियो पहुंच सके, जिससे उन्हें लाभ मिल सके। धन्यवाद।